हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 36 साइज में 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, चेस्ट की गोलाई 36 इंच है, कमर की गोलाई है 30 इंच, पीछे का गला 10 इंच पर है और आगे का गला 6 इंच पर है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई है हमारा 14 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए 15 इंच। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6 पॉइंट से 2 पॉइंट कम। आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच, मतलब कि 6.5 इंच हमारा आर्म होल है। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर हमने 6 पॉइंट से 2 पॉइंट कम कैसे रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारे ये आएगा 11.5 इंच। उसका हाफ करेंगे तो हमारा 6 इंच से 2 पॉइंट कम आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का शोल्डर निकाल सकते हैं। आर्म होल हमने 6.5 इंच रखी है। इसका फार्मूला है जितना भी हमारा चेस्ट साइज़ रहेगा, जैसे कि चेस्ट साइज है 36 इंच, उसको 6 से भाग करेंगे प्लस हाफ इंच रखेंगे तो ये हमारा आएगा 6.5 इंच। इसलिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच रखी हुई है। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच पर। गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हैं डीप गला, या फिर आप इसी टाइप से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। पर गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच ही रखेंगे, उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका कंधा गिरने लगेगा। और यहाँ से हम जैसे कि हम गोल गला बना रहे हैं डीप नेक में, तो यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 3 इंच। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। आप इसी शोल्डर पर किसी भी टाइप का डिजाइन पीछे बैक में आप बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि बोट नेक नहीं बनाने हैं, क्योंकि बोट नेक में शोल्डर चेंज हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप गोल गला ही यहाँ पर बनाए, कोई भी डीप गले में भी नेक कोई भी नेक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1.25 इंच पर गोलाई देंगे इस तरीके से। चेस्ट साइज है हमारा 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर की गोलाई है 30 इंच, उसका चौथा भाग 7.5 इंच लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। उसके बाद यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ हमारा फिटिंग की साइज आएगा वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और डबल फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। तो 1 इंच हमने यहाँ पर रखी हुई थी, तो हाफ इंच हमें दोनों साइड से रखना है। हाफ इंच इधर से रखेंगे और हाफ इंच इधर से रखेंगे। इंची टेप को शोल्डर की साइड से रखेंगे और इसका टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट इसका है 10 इंच। हाफ इंच नीचे मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सभी साइज में टक्स पॉइंट अलग अलग होता है। इस लाइन को यहाँ तक मिला लेंगे और हाफ इंच पर हमने मार्किंग करी थी, वहाँ से भी हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है ऊपर की साइड से। अब इस तरीके से इसका कर्व दे देंगे। तो अब बिना कर्व से भी कर्व दे सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसका सेंटर निकाल के भी आप इस तरीके से कर्व दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे आप ब्लाउज़, तो आपकी ब्लाउज़ कहीं भी ख़राब नहीं होगी। और ये ब्लाउज़ तो 36 साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। 100% आपकी फिटिंग आ जाएगी।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गले की गोलाई कितनी अच्छी आई है। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और किनारे की साइड से 1/2 इंच रखेंगे। आप जितना सिलाई मार्जिन यूज़ करते हैं उतना आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 इंच रख रही हूँ। आप 2 पॉइंट भी रख सकते हैं अगर कम सिलाई मार्जिन यूज़ करते हैं तो। अब यहाँ से ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो जैसे कि हमारा ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच, तो बैक पार्ट में हमने 15 इंच पर रखी थी, तो यहाँ पर हम 15.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 6 पॉइंट से 2 पॉइंट कम। ये जो हमने लाइन की है उस लाइन से हमें आगे पर मार्किंग करना है। उस लाइन के अंदर से हमें मेजरमेंट नहीं रखना है। और यहाँ से 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई देंगे। गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करना है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से और गले का शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच पर और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। बैक पार्ट में हमने 1 इंच पर मार्किंग की थी। आप चाहे तो इसको सेंटर निकाल सकते हैं, जिससे कि बिना कर्व से भी इजी तरीके से आप इसको कर्व दे सकते हैं। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये जो हमारा लाइन है उस लाइन के अंदर से हमें कर्व देना है इस तरीके से। अब यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच पर और 1/2 इंच यहाँ पर टक्स के लिए बढ़ाएंगे। तो ये हमारा हो गया 9.5 इंच पर 9.5 इंच है। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद कमर का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच और यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है टक्स पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अब इंची टेप को शोल्डर की साइड रखेंगे और टक्स पॉइंट हमारा आएगा 10 इंच पर। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और इधर से जैसे कि हमारा टक्स पॉइंट है 7.5 इंच पर, तो इसको बीच सेंटर से फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने 4 इंच से 2 पॉइंट कम पर मार्किंग की है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पीछे जाना है और यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट दे देंगे और नीचे की साइड भी हमें 1.5 इंच नीचे जाना है। तो जो हमारा मार्किंग है बीच सेंटर वाला, वहाँ से हमें 1.5 इंच पर पीछे आगे की साइड में जाना है। तो यहाँ से भी 1.5 इंच पर आगे की साइड पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच ऊपर मतलब कि तिरछे की साइड इंची टेप को रखते हुए ऊपर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से जहाँ पर हमारा पॉइंट है वहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी लाइन को सीधा कर लेना है जहाँ पर हमने पॉइंट दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें 1/2 इंच तिरछा रखना है, क्रॉस लाइन पर नहीं रखना है। और इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे। तो ये हमारा टक्स बनाने का पॉइंट मिल जाएगा। तो क्रॉस लाइन में हमें टक्स नहीं देना है। अब यहाँ से देखिए कि जो हमारा लाइन है वो लाइन से 2-2 पॉइंट हमें
दोनों साइड से मार्किंग करनी है। 1/2 इंच का टक्स यहाँ भी आपको देना है। तो देखिए दोनों टक्स हमारा 1/2 इंच का है और यहाँ पर हम बीच सेंटर से इंची टेप को रखेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ से भी 1/2 पॉइंट का हमें टक्स देना है और इस लाइन को तिरछा से इस तरीके से आपको मिलाना है। अब नीचे की साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, तो 1-1 इंच हमें लाइन के बाहर से हमें मार्किंग करना है। तो दोनों साइड से हमें 1-1 इंच मार्किंग करना है। तो ये टक्स हमारा 2 इंच का हो जाएगा और इसको इस तरीके से यहाँ पर तिरछा मिला देंगे। अब इसी मार्किंग पर हमारा स्टिचिंग होगा। तो ये ब्लाउज़ कटिंग करना बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी ब्लाउज़ 100% सही और एकदम परफेक्ट बनेगी। अब देखिए जो हमने 1/2 इंच रखी हुई थी, तो नीचे की साइड हमारा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा और ऊपर की साइड से भी हमारा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। अब ऊपर वाला मार्किंग पर अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग हमारा हो गया है और ये वाला जो हमारा पार्ट है सिलाई मार्जिन चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा 14.5 इंच आएगा। तो जो टक्स में हम देंगे यहाँ पर 1/2 इंच हमारा चला जाएगा। तो ये हमारा 14 इंच पर बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लाउज़ कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब आप कपड़े पर रखिए और कटिंग कीजिए।